हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2026 का हिंदी का सैंपल पेपर दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बेहतर कर सकें, क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। और इस बार हिंदी सैंपल पेपर 2026 में काफी बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे पहला है क्वेश्चन पैटर्न में बदलाव, दूसरा है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव और तीसरा है कुछ नए क्वेश्चंस आपके ऐड हुए हैं। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर हिंदी का ये जो आपका सैंपल पेपर का सेट 1 है 2026 का, इस पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे और आपको डिटेल में हर सेक्शन समझाएंगे और आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका हिंदी का पेपर कैसा आएगा, जिससे आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स के ऊपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए देखते हैं कि इस सैंपल पेपर में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए और साथ में प्री बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्री बोर्ड के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले प्री बोर्ड एग्जाम में सैंपल पेपर ही दे देते हैं, तो आप इन सैंपल पेपर्स को तो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इस तरीके के सैंपल पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। और इस सैंपल पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो इस सैंपल पेपर को दिखाने से पहले यहाँ पर मैं आपको हिंदी का जो अब 2026 का पेपर का पैटर्न है वो यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें, क्योंकि वो अब हमारा चेंज हो चुका है। तो जो आपका 2025 का हिंदी का पेपर का पैटर्न है वो आपके सामने आ चुका होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन थे आपके 19 क्वेश्चन। आपके इसमें दो खंड होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में हमारे टोटल है यहाँ पर 13 क्वेश्चन और उसके बाद में जो हमारा खंड बा है उसमें टोटल है हमारे 6 क्वेश्चन। अब आपके सामने 2026 का पैटर्न भी आ चुका है। अब आपके हिंदी के पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 21 क्वेश्चन। पहले 19 आते थे, अब 21 हो चुके हैं। उसके बाद में खंड आ में हमसे अब टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे बढ़ चुके हैं और वो भी हमारे हैं व्याकरण से रिलेटेड। वो क्वेश्चन में यहाँ पर अभी आपको दिखा दूंगा कहां पर बड़े हैं। और उसके साथ में जो हमारा खंड बा है उसमें हमारे 6 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो ये आपके सामने दोनों पैटर्न आ चुके हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये पेपर का पैटर्न पता होने चाहिए। उसी हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कौन से सेक्शन हमें पहले करने हैं या किस तरीके के क्वेश्चन में हमें कितना टाइम लगाना है। तो यहाँ से आप इस पेपर के पैटर्न को नोट कर लेना। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको इस पेपर में दिए गए सारे के सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास 10th वालों का हिंदी का 2026 का सैंपल पेपर है। अब इसमें यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पर मैं आपको एक एक कर समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 खंड है, खंड आ और खंड बा, और ये हमारा पेपर होता है टोटल 80 नंबर का। अब ये जो चेंजेस हुए हैं ये आपके पिछले साल ही हो चुके थे। तो अब हम देखते हैं इसमें पहले खंड आ को। तो यहाँ से हमारा खंड आ स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर हमें इस गद्यांश को पढ़कर इसी में से बताने होंगे। और एक आपका यहाँ पर चेंजेस हुआ है, पहले यहाँ पर आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन इस पैराग्राफ में नहीं पूछे जाते थे, अब यहाँ पर आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर का होता है। इसमें लगभग हमसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ और उनके आंसर हमें इसी पैराग्राफ में से निकालने होते हैं। तो क्वेश्चन के आंसर छाटना बहुत आसान होता है, आराम से आप इन क्वेश्चन के आंसर इसमें से चाट लेंगे। अब मैं आपको इस पैराग्राफ में से पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ आगे। यह हमारा इसका पहला क्वेश्चन और ये हमारा 2 नंबर का है। बाकी क्वेश्चन इसके आगे हैं। ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा 2 नंबर का है, बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे 1-1 नंबर के हैं। और मैंने आपको बताया था कि अभिकथन और कारण वाले भी क्वेश्चन अब आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये जो आपका चौथा क्वेश्चन है इस गद्यांश में, यहाँ पर हमसे कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो एक तो चेंजेस आपका ये हुआ है पेपर में, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। बाकी एक क्वेश्चन आपका ये है और ये भी हमारा इसका 1 नंबर का है। तो पहले क्वेश्चन में आपका यही चेंज था। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, जहां पर हमें किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में एक निबंध लिखना है और ये हमारा होने वाला है 8 नंबर का। तो यहाँ पर हमें 2 टॉपिक दे रखे हैं, दोनों में से आप किसी भी टॉपिक पर लिखकर आ सकते हैं और दोनों ही टॉपिक्स यहाँ पर हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है मेरे जीवन का लक्ष्य है और दूसरा है उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा। और ये आपदा वाला क्वेश्चन आपका लगभग हर साल ही आपका निबंध लिखने के लिए आता रहता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद में ये जो हमें सब हेडिंग दे रखी है दोनों ही निबंधों में,
इन सब हेडिंगों के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो इन टॉपिक्स को आप पहले से थोड़ा पढ़ लेना, जिससे आप यहाँ पर निबंध को बढ़िया तरीके से लिख सकें। अगर आप बढ़िया तरीके से लिख करके आओगे तभी आपके 6 से 7 नंबर आ सकते हैं। अगर आप ऐसे ही बना करके लिखोगे तो 4 से 5 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, इसलिए आप इसको पहले से तैयार कर लेना। अब ये हमारे साथ तीसरा क्वेश्चन है, जहां पर हमें या तो प्रार्थना पत्र लिखना है या फिर हमें बधाई पत्र लिखना है, और ये होने वाला है हमारा 4 नंबर का। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपका हर साल प्रार्थना पत्र और बधाई पत्र लिखने के लिए आता है, तो इसका जो पैटर्न है वो आप पहले से तैयार कर रख लें, क्योंकि अगर आपको पैटर्न पता होगा तो यहाँ पर बस टॉपिक आपको चेंज करना होगा, बाकी सब कुछ आप ऐसे ही लिख देंगे। तो पहले से आप प्रार्थना पत्र और बधाई पत्र कैसे लिखते हैं, इसका क्या पैटर्न होता है, उसको तैयार कर रख लें। टॉपिक तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगा, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को आप जरूर तैयार कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे व्याकरण वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। पहले जो आपके व्याकरण वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे वो एक ही क्वेश्चन में, जैसे चौथे का पहला, चौथे का दूसरा, चौथे का तीसरा, इस तरीके से हमें 5-6 क्वेश्चंस दे रखे होते थे, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे एक ही क्वेश्चन के अंदर आ जाते थे। लेकिन जो आपके क्वेश्चन बड़े यहाँ पर दो जो हमारे ग्रामर वाले क्वेश्चन थे उनको डिवाइड कर दिया गया है, उनके अलग क्वेश्चन बना दिए गए हैं। दो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ रखा है और यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा एक नंबर का है। पहले इसमें पूछ रखा है आकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए, ये हमारा आता रहता है और क्रियापद छांटने के लिए भी आता है। तो ग्रामर में यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है इसको तो आप जरूरी तैयार कर लेना, ये हमारे आते ही रहते हैं। ऐसे ही हमारे इसका 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमसे 2 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं और यहाँ पर आपका ये भी चेंजेस हुआ है कि यहाँ पर आपको बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिससे आपको इनके आंसर भी यहाँ पर मिल जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये चेंजेस आपके यहाँ पर हुए हैं। अब एक क्वेश्चन और बड़ा है इसमें, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे अभी सारे के सारे ग्रामर के चल ही रहे हैं। तो ये हमारे एक नंबर के पूछे जाते हैं और लगभग हर साल इसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। बस आपको ग्रामर अच्छे तरीके से आनी चाहिए, वरना आपके ग्रामर में 8 से 10 नंबर ऐसे ही कट जाएंगे। अगर आपसे थोड़ी बहुत भी ग्रामर आती होगी तो 8 नंबर आपके फ्री के यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। तो इनको आप यहाँ से रिविजन कर लेना एक बार। उसके बाद में यह हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, जहां पर हमें एक काव्यांश दे रखा है और इस काव्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमें 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, इसलिए टोटल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। और यहाँ पर हमें 2 काव्यांश दे रखे हैं, जैसे हमें पहला काव्यांश दे रखा है और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखे हैं 3, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने हैं। और इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक काव्यांश दे रखा है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि हमने पहले वाले काव्यांश में से एक क्वेश्चन कर दिया और दूसरे वाले काव्यांश से भी हमने एक क्वेश्चन कर दिया, ऐसे में आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान से आप एक ही काव्यांश के दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताने पड़ेंगे। अब इसमें जो हमसे दूसरा वाला काव्यांश पूछ रखा है वही मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, तो दोनों में से आप कोई सा भी काव्यांश कर आ सकते हैं। पहला वाला हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसको आप जरूर तैयार कर लेना, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अब यह हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है। तो यहाँ पर दिए गए निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ लेना, कहीं जल्दबाजी में आप तीनों कर आ जाएं, उसमें से आपके 2 ही चेक होंगे, 3 चेक नहीं होंगे। तो इन तीनों क्वेश्चंस में से कौन से हमारे महत्वपूर्ण है 2026 के एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा खा वाला क्वेश्चन है, आत्मकथा कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचता है, ये पूछ रखा है दूसरा। अब ये जो हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, उत्साह कविता का संदेश अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और लगभग हमारे हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अगले में यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये हमारे एक नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इन दोनों में से जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लेना। अब यह हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर हमें एक गद्यांश दे रखा है और इसको पढ़कर हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है। तो ये टोटल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखा है, इनमें से हमें 2 क्वेश्चन के आंसर ही बताने हैं और ये जो आपके गद्यांश होंगे ये आपकी बुक में से ही पूछे जाएंगे। अगर आपसे पहला वाला आता हो तो आप पहला वाला कर सकते हैं, या फिर इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर दे रखा है उसमें से भी कर सकते हैं। इसमें भी आपका सेम पैटर्न रहेगा, एक पैराग्राफ के ही दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। ऐसा नहीं करना एक आपने इसका कर दिया और एक आपने नीचे वाला कर दिया, ऐसे में आपका ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। अब इसका जो दूसरा गद्यांश है वही मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके पूछे गए क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे वाला गद्यांश, तो इसको आप एक बार जरूर देख लेना।
आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को और क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर देना है और ये हमारा होने वाला है 4 नंबर का। तो इन तीनों क्वेश्चन में से कौन से हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये नेताजी के चश्मे वाला, दूसरा बाल गोविंद भगत वाला, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, लगभग हर साल ये हमारे रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 में हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये जो पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जहां पर हमें 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा होगा 2 नंबर का, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ये 6 नंबर का। अब इन क्वेश्चंस में से कौन से हमारे 2026 के एग्जाम के लिए भी और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है माता का आंचल वाला, ये हमारा इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में ये जो हमसे लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारा खंड बा स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा संस्कृत विनोदनी से रिलेटेड होगा, जो कि आपकी हिंदी के अंदर ही संस्कृत होती है। तो यह हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 16 जहां पर हमें एक गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश में हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6 नंबर का। और यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनमें बहुत आसान होते हैं, और अगर आपसे बढ़िया तरीके से संस्कृत आती होगी तो विनोदनी में आपको मैथ की तरह नंबर मिलते हैं। जितना आपने सही लिख रखा होगा उतने आपको नंबर मिल जाएंगे। तो संस्कृत विनोदनी की वजह से ही आप हिंदी में स्कोर कर सकते हो। तो संस्कृत विनोदनी अगर आपसे नहीं आती है तो इसको आप ढंग से तैयार कर लेना भी। और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो इनके आंसर आप आराम से इस गद्यांश में से ढूंढ सकते हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब यह हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें हमें यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है, यानी कि श्लोक टाइप में हमें यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन के आंसर ही देने हैं, और यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो यहाँ पर हमें 2 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो इनमें से आप कितनी भी 2 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन के पूर्ण वाक्य में आंसर लिखने हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन होने वाला है हमारा 2 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ये 6 नंबर का। तो इनमें से हमारे कौन से इंपॉर्टेंट है जो हमारे आते रहते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा ग्रीष्मकाल वाला क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमारा भारत वाला क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये जो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रखा है, इसमें हमें यहाँ पर स्थान दे रखे हैं, और साथ में हमें यहाँ पर शब्द भी दे रखे हैं कि इनमें हमें यहाँ पर क्या भरना है। और यहाँ पर हमारे पास आधे नंबर का 1 होने वाला है खाली स्थान, 4 पूछ रखे हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 2 नंबर का। और यहाँ पर जो हमें भरना है वो भी हमें यहाँ पर दे रखा है, तो आराम से यहाँ पर भरकर इसको आराम से 2 नंबर आपके हो जाएंगे। तो इसको आप जरूर यहाँ से तैयार कर लेना। इस तरीके के आपके क्वेश्चन हर साल आते ही हैं। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर हमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक क्वेश्चन होने वाला है हमारा 1 नंबर का, और ये हमारा संस्कृत विनोदनी से जो हमारी व्याकरण होती है इसमें भी हमारे पास व्याकरण होती है। इसमें हमारे पास संधि विच्छेद करने को संधि करने के लिए, या फिर उपसर्ग, या फिर अलंकार, इस तरीके से व्याकरण के क्वेश्चन हमारे इसमें पूछे जाते हैं। तो ये भी हमारे बहुत आसान होते हैं, बस यहाँ पर आपको करने आने चाहिए। यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बाकी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रखे हैं, तो यहाँ से आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इन क्वेश्चन में ये जो हमारा वाला क्वेश्चन है यहाँ पर हमें जोड़े मिलाने के लिए बोल रखा है, ये हमारा इस साल नया ऐड हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अब यहाँ पर यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जहां पर हमसे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन आता है तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं, अगर आपसे अथवा वाला क्वेश्चन आता है तो आप अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 2 नंबर के हैं। यहाँ पर हमें शब्द दे रखे हैं जिन पर हमें यहाँ पर वाक्य प्रयोग करना है, इनकी वाक्य बनाने हैं, और ये जो हमें यहाँ पर शब्द दे रखे हैं अगर आप ढूंढोगे तो आपको ये कहीं ना कहीं ऊपर आपके पेपर में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप आराम से इनको कर सकते हैं, 4 आपको बनाने हैं, या फिर आप इनका संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं अगर आपसे ट्रांसलेट करना आता होगा। तो मेरे हिसाब से तो आप ये ऊपर वाला क्वेश्चन करके आना, आराम से आप इसको कर देंगे। तो ये जो आपका हिंदी का मॉडल पेपर था 2026 का, इसमें जितने क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, और जो आपके क्वेश्चन का पैटर्न था वो ही मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है, कहाँ पर क्वेश्चंस आपके घटे और कहाँ पर बढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th का 2026 का हिंदी का सैंपल पेपर का सेट 1। सेट 2 के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको सेट 1 का पूरे के पूरे पेपर का एनालिसिस कर बता दिया है कि किस प्रकार का आपका पेपर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लेना जो मैंने यहाँ पर आपको समझाए हैं। अगर आप इस सैंपल पेपर के पैटर्न के आधार पर तैयारी करते हैं तो आपको हिंदी में हाई स्कोर करने में आसानी हो जाएगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से
और भी सैंपल पेपर्स की वीडियोस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के जो पैटर्न चेंज हुए हैं सारे के सारे सैंपल पेपर के सेट्स मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और अगर आपको कोई भी उत्तराखंड बोर्ड की नई अपडेट्स, मॉडल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।